अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। और आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने बहुत ही मज़े मज़े के खाने से स्टार्ट किया है। तो खाना जी ये हमें आया है आज गिफ्ट, जो कि मेरी बेटी की फ्रेंड है वजीहा, उनकी मम्मा ने भेजा है ये। मतलब वजीहा ने दिया है, मेरी बेटी उनके घर गई थी तो उन्होंने साथ ही खाना भी पैक करके भेज दिया। बहुत मज़े का खाना था और अचानक से अज़लान भी आ गया। तो देखें जिसके नसीब का होता है वो लोग भी शामिल हो ही जाते हैं। सबसे पहले देखें जी, बहुत मज़े का सूप था, साथ पुलाव और साथ में था जी मैकरोनी, सैलड। फिर जी पिछला व्लॉग जो मेरा आप लोगों ने देखा, हम लोग गए थे गांव फूफो के, तो फूफो ने जी हमें भेजे हैं देसी अंडे, क्योंकि उनके घर बहुत सी मुर्गी हैं। और ये देखें जी, उन्होंने देसी अंडे भेजे हमें, जो कि अब अज़लान और अब्बू जी खाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रूरत तो सबको ही होती है, लेकिन ये कि चलें वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और इसके साथ जो है दोपहर को बनेगा कीमा नहीं, कोफ्ते। तो ये कोफ्ते का सामान है, मैंने कीमा वॉश करके रख लिया। साथ ही मैं ये सारी चीज़ें चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लूँगी। तो मैं जैसे बनाती हूँ, हर बंदे का अपना अपना तरीका है, तो ये इतना कोई ये तो नहीं, डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन ये होता है, हो सकता है मेरा तरीका किसी को अच्छा लगे या मुझे किसी का अच्छा लगे, तो इस तरह शेयर करने में कोई हर्ज नहीं होता जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीमा लिया है हाफ़ के जी, तो उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डाली है और लहसुन डाला है और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं 3-4। अब ये सारी चीज़ें मैं डाल के इसको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। और दूसरी साइड पे जी मैंने जो ग्रेवी रेडी करनी है उसके लिए भी मैंने प्याज काट के रख लिया, 3 बड़े साइज़ के प्याज काटे हैं, लहसुन अदरक जो कि वो मैंने सामने डिब्बे में आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैं ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले जी चॉप करने के बाद इसके मैं कोफ्ते बनाऊंगी। तो बेटी तो कह रही थी नरगिसी कोफ्ते, तो आप देखो आगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ या कि सिंपल कोफ्ते। तो यहाँ पे देखें जी, एक ऐसा मलाई जैसा कीमा मैंने सारा चॉप कर लिया है और बहुत अच्छा, ये वाला चॉपर मेरा बहुत अच्छा निकला है ना, तो बड़ा ही अच्छा ये काम करता है। इसके साथ ही जी मैंने कुटी ही मिर्चें डाली हैं 1 चम्मच, और इसके साथ ही फिर मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। बाकी स्पाइसेस जो है ज़ाहिर सी बात है हर बंदे ने अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी होती है। तो क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाली हुई हैं, तो फिर इसीलिए मैंने ना लाल मिर्चें कम ही रखूँगी। और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, छोटा वाला, और साथ ही सूखा पिसा धनिया, और उसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया हुआ है, वो फुल चम्मच भर के सूखे धनिया का डालूँगी। और इतने मज़े के बने थे ना, आप यकीन करें, बहुत ही मज़ा आया था खा के ना। तो साथ ही देखें जी, मैंने फिर इसमें 1 अंडा डाल दिया और फिर इसमें 2 चम्मच मैंने बेसन के डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स किया, क्योंकि मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे हमारे कोफ्ते बनेंगे, और वो खुलेंगे भी नहीं और बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर 2 चम्मच बेसन के डालने के बाद इनको जी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, और फिर इनके कोफ्ते बना के तो मैंने फ्रीज़र में रख दिए। तो साथ ही मैंने अंडे भी बॉईल किए, क्योंकि मैंने बनाने थे, सिर्फ 2 अंडे थे मेरे पास ना अभी अवेलेबल। मैंने सोचा चलें बेटी को पसंद है तो मैं उसके लिए नरगिसी कोफ्ते बना लेती हूँ। साथ ये देखें अंडे मैंने बॉईल करके तो उसके ऊपर अच्छी तरह से कीमा कवर करके ये रख लिए थे। तो अब ये थोड़ी देर फ्रीज़र में रखने के बाद अब जी ये मैं डालूँगी जो मैंने ग्रेवी रेडी की है ना, तो उसमें डाल के बस इसको फिर मैं हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि आंच जितनी हल्की हो ना उतना ही ज़्यादा ये कुक होगा, कि ज़ाहिर सी बात है ये कीमा कच्चा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। और ये देखें जी, ये उबले हुए अंडे, इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हमने कर दी है कीमे की। तो बाकी जो था वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता, ओ सॉरी आज पता नहीं क्या बोलते बोलते क्या निकली जा रहा है मुँह से, छोटे छोटे से बॉल बना लिए। और अब इनको जी मैं ढक के रख दूँगी। अब बस आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकता रहेगा। और थोड़ा सा फिर मैंने पानी भी डाल दिया था ग्रेवी के लिए। और हम खाना जी हमने खा लिया था, तो मुझे लास्ट पे याद आया कि मैंने तो दिखाया ही नहीं जी फाइनल लुक। तो ये मैंने फिर थोड़ा सा दिखाने के लिए प्लेट में निकाला। ये देखें जी, इतने मज़े के बने थे ना। तो साथ धनिया डाला, ऊपर से मैंने सूखा धनिया डाला, सब्ज़ धनिया डाला, और बहुत मज़े का दोपहर का खाना हो गया। फिर यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, तो वो 8 दिन के बाद घर आए थे। और फिर जो हमारा प्लान बन गया बाहर खाना खाने का, और हम लोग आए थे खाना खाने। और सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, इतनी मज़े की धुंध होती है, इतनी सर्दी, इतना निकलने को वैसे दिल नहीं करता, मेरा 1% भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें जी, अब बच्चों की खातिर ये करना पड़ता है, क्योंकि मुझे तो बहुत सर्दी इस दफ़ा इतनी फ़ील हो रही है, इतनी ज़्यादा, या फिर बड़ी सर्दी ज़्यादा, या फिर मुझे फ़ील हो रही है। खैर जी, फिर मैं भी
तैयार श्यार होके हम इनके साथ ही आगे। मैंने कहा चलो भाई अब चलते हैं फिर, क्योंकि फिर बेटी ने नाराज़ हो जाना था, छोटी बेटी ने कि लो जी अब पापा ने कहा तो अब आप लोग उठ नहीं रहे हो। खैर जी हम लोग रेडी होके आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो अभी हम लोग ये खाने के बाद इसके बाद हमने फिर कॉफ़ी ऑर्डर की, और यहाँ पे अज़लान को ना कोल्ड ड्रिंक दी तो बिल्कुल वो मतलब थी बिल्कुल नॉर्मल जो होता है टेम्परेचर वो था, लेकिन इसको अभी भी ये फ़ील हो रही थी, इतना मज़े का मुंह बना रहा था ना। और आप बताएं जी आप किस किस सिटी से मुझे देख रहे हैं और आपको मेरा व्लॉग किस तरह के लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि अभी इस तरह ना दिल करता है कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ और अच्छी अच्छी वैरायटी लेके आऊँ। तो क्या मुझे अपने व्लॉग में चेंज करना चाहिए, क्या इसमें ऐड करना चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताया करें, ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें कि मेरे व्लॉग में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या कमी है, क्या मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि मैं उसको फिर आइंदा से इंशाल्लाह मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि बच्चों ने पीनी नहीं थी, उन्होंने जी लेनी है सामने वो है स्वीट क्रीम, वहाँ से उसने लेनी है, मैं वो ब्राउनीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ थी। खैर हमने कॉफ़ी पीनी तो इधर ही थी, लेकिन फिर वो लोग चले गए थे लेने के लिए, और साथ ही जी मेरे हस्बैंड और मैं भी उठ गए। हमने सोचा चले हम भी वहीं पे जाके कॉफ़ी पी लेते हैं। और यहाँ से सामने ही बिल्कुल KFC के सामने ही है जी ये जो चीज़ें ब्राउनीज़ वगैरह या चीज़ें मिलती हैं, केक शेक जो भी है। तो खैर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, यू टर्न लिया और यहाँ पे आके हमने कॉफ़ी पी। तो बेटियाँ जो हैं वो लेने गई थी बाकी चीज़ें, तो हमने जी खैर गाड़ी में बैठ के ही कॉफ़ी इंजॉय की, और इतना मज़े का मौसम था ना, इतना अच्छा लग रहा था ना। और काफ़ी दिनों के बाद घर से निकलो ना तो इस तरह लगता है कि हर चीज़ ना निखरी निखरी सी लगती है। हालांकि इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा, घर से पहले निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब बाहर आ गए फिर वाकई माइंड फ्रेश हो जाता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। और घर में ही बैठे लगता है, फ़ील होता है कि सर्दी सर्दी तो है, खैर वो तो घर में भी लगनी है बाहर भी लगनी है, लेकिन ये है कि बाहर निकला करें, क्योंकि पूरा साल गर्मी ही रहती है, 8-9 महीने गर्मी पड़ती है। तो अब ये जो 1-2 महीने सर्दी पड़ेगी ना, तो ये इंजॉय करना चाहिए हमें जैसे जी हम कर रहे हैं, ये कॉफ़ी पी के देखें कैसे कॉफ़ी से धुएँ निकल रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया ये, क्योंकि ये मेरा जो व्लॉग है ना ये मंडे की रात का है, क्योंकि उसी दिन मेरे हस्बैंड आए थे आउट ऑफ सिटी से, वो 8 दिन के बाद घर आए थे। फिर ज़ाहिर सी बात है जी खाना शाना तो बनता ही था। तो खैर खाना मैंने दोपहर को घर पे भी जैसे मैंने आपको दिखाया कोफ्ते बनाए थे, लेकिन रात को फिर हम लोग बाहर खाना खाने चले गए, और खाना वही लाइट सा था, क्योंकि इतना हैवी नहीं खाना था हमने, इसीलिए हमने बर्गर शर्गर वही खाए। तो हम लोग बच्चों का वेट कर रहे थे कि वो आ जाएं, तो हम लोग फटाफट से निकलें। तो ये जी मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है, बस इतना सा छोटा सा व्लॉग था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि आपको अच्छा लगे और आपको पसंद है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगता है। और यहाँ पे ना अभी हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई, तकरीबन रात 10 बजे का टाइम है, तो मार्केट वगैरह सारी क्लोज़ होना शुरू हो गई थी, लेकिन ये जना कॉलोनी अभी भी इसी तरह हर चीज़ जगमग कर रही थी। और वाकई सर्दियों में बहुत मज़ा आता है बाहर निकलने का। गर्मियों में तो आपको पता ही, फिर गर्मी पसीना इतना ज़्यादा हब्स होता है, वो उसकी वजह से नहीं होता, लेकिन ये जो मौसम होता है ना, इसी में कपड़े पहनने का मज़ा आता है ज़्यादा। गरम गरम कोट हो, जर्सी हो, स्वेटर हो, शूज़ और लॉन्ग कोट, ये चीज़ें जी सारी बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे धुंध होना शुरू हो गई है। ये रात तकरीबन 10 बजे का टाइम है जब हम घर वापस आ रहे थे, और बच्चे इतना खुश हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा। बच्चे छोटे हों बड़े हों, थोड़ा बाहर निकलें, इंजॉय करें, माँ बाप के साथ टाइम गुजारें, तो वाकई वो उनको अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और दुआ में याद रखिएगा। जय अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।